सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स इन पाइथन। तो सबसे पहले समझते हैं सेट्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया पाइथन में। जब हमारे पास लिस्ट था, टपल्स था, तो फिर सेट का क्यों काम है। तो अब समझते हैं कि सेट्स से पहले प्रॉब्लम क्या था हमें। बिफोर सेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, पीपल मेनली यूज लिस्ट टू स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हाउएवर लिस्ट आर सम लिमिटेशंस। सेट्स के आने से पहले ना हम लोग सब लिस्ट का इस्तेमाल किया करते थे, पर लिस्ट में कुछ कुछ लिमिटेशंस था। जैसे कि लिस्ट में हमारा डुप्लीकेट्स अलाउड था। लिस्ट में हम डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और इससे ये होता था, इफ ए लिस्ट हैड डुप्लीकेट वैल्यूज, चेकिंग फॉर यूनिकनेस रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। अगर मेरे पास लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज है और हमें ये चेक करना है कि कितनी यूनिक वैल्यूज है, तो हमें ना कुछ उसमें अलग से फंक्शन लगाना पड़ता था। या हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें लिस्ट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, तब उसके लिए हमें अलग से कुछ फंक्शन लगाना पड़ता था। फॉर लूप करके कुछ भी करके हमें लगाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर्स करके हमारा लिस्ट बना रहे हैं जिसमें स्टोर करें 1 2 2 3 4 4 5। देखो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है, जैसे 2 है मेरा 2 बार है, 4 है जो मेरा 2 बार है, ऐसे करके। तो इसमें जो डुप्लीकेट्स हम रिमूव करते थे ना, ये एक इनएफिशिएंट तरीका था, कुछ लूप ये सब लगा के करना पड़ता था। उसके बाद एक और है स्लो मेंबरशिप चेक्स। अगर हमें देखना होता था क्या कोई चीज लिस्ट में प्रेजेंट है, तो ये ना बहुत ही टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लगता था। इसका मतलब ये होता है कि वो चेक करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। पर ये ऐसा होता है कि कंप्यूटर तो फास्ट होता है तो उतना पता नहीं चलता है, पर इंटरनली जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू सेट्स। तो क्या होता है ना, सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन ए लिस्ट टू ओ ऑर्डर ऑफ एन टाइम। इसका मतलब ये होता है, अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स है ना लिस्ट में, तो वो क्या करेगा, अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स है और मैं उसमें देखूंगा क्या आयान वो लिस्ट में प्रेजेंट है, क्या आयान वो 100 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट आयान है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता था ना, मेरे को हर एक एलिमेंट्स के गो थ्रू करना पड़ता था फॉर लूप लगा के। ऐसा समझो। तो मेरे को क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट में हम जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा ऑर्डर ऑफ एन बोलते हैं। मेरा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मेरे को ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा। तो मतलब कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, इफ एक्स इन माई लिस्ट रिक्वायर्ड स्कैनिंग द इंटायर लिस्ट। अगर हमें चेक करना होता है कोई एलिमेंट मेरा लिस्ट में है कि नहीं है, इसके लिए हमको ना पूरा लिस्ट को स्कैन करना पड़ता है, पूरे लिस्ट के एक बार थ्रू हो जाना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है। और एक चीज होता है कि हम लोग सेट्स का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ऐसा हमें फाइंड आउट करने के लिए। और जो हम लोग ये मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, ये लिस्ट में ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है, इसलिए हम लोग सेट्स का यूज करते हैं। अब ये सेट्स हम लोग का ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। सेट जो मेरा है ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। अब मेंबरशिप टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं, चेक करते हैं क्या ये एलिमेंट मेरा टेस्ट सेट में है कि नहीं है, क्या ये एलिमेंट मेरा सेट में है कि नहीं है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम है, इसका ऑर्डर ऑफ वन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें तुरंत मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होता है। कुछ ऐसा समझो इसको, तुम्हें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, ये उतना डेप्थ में नहीं जानना है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिफरेंसेस क्या होता है। यहाँ पे अगर एन एलिमेंट्स है तो मेरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑफ वन टाइम्स लेता है। जितना भी एलिमेंट्स हो सेट को उसका मतलब नहीं है, क्योंकि सेट जो इंटरनली है ना, एक तो हैश टेबल का यूज करता है, उसका लोकेशन ये सब स्टोर करने के लिए, इसलिए। तो इतना डेप्थ में नहीं जानना है, बस समझना है कि लिस्ट में मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा था और सेट में मेरा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाता है ना मेंबरशिप चेक करने के लिए, तो मेरा हो जाता है ओ वन हो जाता है ऐसा। और इसमें सेट्स में हम लोग सेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आते हैं व्हाट इज सेट इन पाइथन। सेट एक्चुअल में होता क्या है। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। इसमें सेट में क्या होता है ना, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि मान लो हम सेट में कोई भी एलिमेंट डालें ना, उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, वो आगे पीछे हो सकता है। ये ऐसा होता है, समझे कि नहीं। अगर तुम आयान स्टार्टिंग में डाले हो, ऐसा हो सकता है कि आयान लास्ट में भी चले जाए। इसका कुछ ये जरूरी नहीं है कि वही पोजीशन में रहेगा जहां पे तुम डालो, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अनऑर्डर्ड। और एक कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, इसमें हम लोग का यूनिक एलिमेंट्स होगा, डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड नहीं है। अगर तुम डुप्लीकेट्स डालोगे भी ना इसमें, अगर तुम सेट बना रहे हो उसमें डुप्लीकेट्स डालोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको रिमूव कर देगा। तो उसमें क्या होगा, हम लोग को यूनिक एलिमेंट्स ही मिलेगा। और डिफाइन कैसे करते हैं, करली ब्रेसेस यूज करते हैं, या तो फिर सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम लोग सेट डिफाइन करने के लिए। याद करो लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ऐसा वाला कर रहे थे यूज। ये वाला होता है हम लोग का लिस्ट के लिए, लिस्ट बनाने के लिए। या तो फिर हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे, है कि नहीं, हम लोग लिस्ट डिफाइन करने के लिए। पर हम लोग सेट में क्या करते हैं, करली ब्रेसेस ये वाला का यूज करते हैं, या तो फिर सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम लोग सेट को डिफाइन करने के लिए। अब कुछ की फीचर्स है हमारे सेट्स के बारे में। पहला तो अनऑर्डर्ड, मतलब कि एलिमेंट्स का ना कोई फिक्स पोजीशन
सीक्वेंस नहीं होता है। याद करो जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें हम लोग होता था कि ये एलिमेंट मेरा ये इंडेक्स में प्रेजेंट है, मतलब कि जीरो इंडेक्स में जो एलिमेंट है हम उसको बाद में जब भी चेक करेंगे ना वो एलिमेंट मेरा जीरो इंडेक्स पे ही रहेगा। पर सेट में ऐसा नहीं होता है। सेट में कोई भी एलिमेंट का ना कोई भी फिक्स पोजिशन नहीं होता है। इसलिए ना हम लोग ना सेट्स में ना इंडेक्स का कंसेप्ट है ही नहीं। सेट्स में इंडेक्स ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट में होता है हमारा और टपल्स में होता है। अब यूनिक एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है, कोई भी डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। म्यूटेबल तो है सेट, लिस्ट की तरह ये भी म्यूटेबल है। इसका मतलब ये होता है हम लोग सेट्स में ना कोई भी अपना एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर बाद में रिमूव कर सकते हैं, ऐसा। और अनइंडेक्स, नो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस लाइक लिस्ट, जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे ना। अगर मान लो मेरा एक नेम करके लिस्ट है और हम नेम ऑफ जीरो करेंगे तो मेरे को क्या देता था, जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है ये दे देगा। ये तो लिस्ट में होता था। पर हमारा ना सेट्स में ना ऐसा कुछ कंसेप्ट है ही नहीं इंडेक्सिंग का। हम लोग ऐसे इंडेक्स लगा करके कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा पूछेगा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बोलना है कि सेट्स हमारा क्या है, अनऑर्डर्ड है, कोई भी एलिमेंट का पोजीशन फिक्स नहीं होता है, इसलिए। अब देखो कुछ हम लोग एग्जांपल सीखते हैं हम क्रिएट कैसे करते हैं सेट को। यहाँ पे हमने पढ़ा है करली ब्रेसेस या तो फिर सेट कंस्ट्रक्टर, तो वैसे ही हम एक कर रहे सेट बना रहे फ्रूट्स करके, यहाँ पे दे रहे इक्वल्स टू करली ब्रेसेस हम दिए, इसमें हम 3 वैल्यू स्टोर किए, एप्पल, बनाना, चेरी। जब हम करेंगे प्रिंट फ्रूट्स तो हमको आउटपुट ऐसा मिलेगा, यहाँ पे मेरा रहेगा बनाना, यहाँ पे चेरी, यहाँ पे एप्पल। ये तो ऐसा हो गया। हम लोग ये करली ब्रेसेस करके तो हम लोग डिफाइन कर लिए सेट को। अब देखते हैं सेट कंस्ट्रक्टर के मदद से हम लोग एक एम्प्टी सेट बना रहे हैं। यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग एम्प्टी सेट और यहाँ पे हम दे दिए इक्वल्स टू सेट और ये ब्रैकेट दे दिया। ऐसे हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर मदद सेट कंस्ट्रक्टर से हम लोग ये बना रहे हैं एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ एम्प्टी सेट, हमको ये बताएगा इसका जो एम्प्टी सेट है इसका टाइप क्या है। एक तो ये सेट है, ये सेट है, ये बता रहा है क्लास सेट। अब देखो सेट विथ डुप्लीकेट वैल्यूज, मैंने याद करो मैंने ऊपर कहा है ना इसमें यूनिक एलिमेंट्स रहता है, डुप्लीकेट वैल्यूज तुम डाल ही नहीं सकते हो। अगर तुम डुप्लीकेट वैल्यूज डाल के ट्राई कर रहे हो सेट बनाने का तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा तुम्हारे सेट से। तो यहाँ पे देखो मैंने एक नंबर्स करके लिया हूँ वेरिएबल, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे करली ब्रेसेस दे रहा हूँ, मतलब ये मेरा नंबर्स क्या हो गया, मेरा एक सेट हो गया। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 3 4 5 5। तो देखो यहाँ पे 3 क्या है मेरा 2 बार है, 5 भी मेरा 2 बार है, मतलब डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना नंबर्स तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये डुप्लीकेट्स जो है ना मेरा ऑटोमेटिकली ये रिमूव कर देगा। तो ऐसे होता है सेट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये कर रहे हैं, इसको अभी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक तो हमारा फ्रूट्स है, इसमें हम लोग बना रहे एप्पल, बनाना, चेरी, ये हम लोग एक सेट डिफाइन कर रहे हैं फ्रूट्स नाम का। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, देखो क्या आएगा। एक सेकेंड, नीचे का कोड भी कमेंट आउट नहीं है तो इसके लिए क्या कर रहा है, ये पूरा रन कर दे रहा है। मैं कमेंट आउट करने दो। हाँ चलो अब रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को दे दिया चेरी, बनाना, एप्पल, ऐसे करके दे दिया। अब वेयर एज हम चाहेंगे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सेट कंस्ट्रक्टर के मदद से, सेट कंस्ट्रक्टर के मदद से जब हम बनाएंगे देखो क्या आएगा। देखो यहाँ पे जब हम टाइप चेक कर रहे हैं एम्प्टी सेट का, मेरे को ये बता रहा है कि एक सेट है ये। और यहाँ पे हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर के मदद से बना रहे हैं। ये तो हो गया सेट कंस्ट्रक्टर के मदद से बनाना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग ना खाली ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि हम एक तो एम टी अंडरस्कोर सेट बनाए और यहाँ पे हम क्या करते ऐसे कर दे, तो ये है ना ये मेरा ना एक तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। इसलिए सेट हमको क्रिएट करना है तो ये करली ब्रेसेस तो यूज करते हैं, तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज होना चाहिए तभी ये सेट कंसीडर करेगा। अगर हम खाली ऐसे डिफाइन करने का सोचेंगे कि एक तो मान लो हम एम्प्टी सेट बना रहे हैं और हम ऐसे खाली डिफाइन कर दे रहे हैं ये करली ब्रेसेस से, तो ये सेट नहीं होगा, ये क्या होगा एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगा एक तो। देखो यहाँ पे इसका प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ एम्प्टी सेट, हमको क्या देगा, देगा ये डिक्शनरी है। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे दे रहा है ना डिक्शनरी, मतलब कि ऐसे हम लोग सेट को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, ऐसे करना पड़ता है। सेट कंस्ट्रक्टर का मदद लेना पड़ता है जब हमें ये करना हो, क्या चीज़ बोलते हैं, हाँ एम्प्टी सेट बनाना हो तब हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे देखो डुप्लीकेट वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक नंबर्स करके वेरिएबल बनाया है, इसमें स्टोर कर रहे हैं हम लोग क्या, करली ब्रेसेस है 1 2 3 3 4 5 5 फिर करली ब्रेसेस, मतलब ये हमारा नंबर्स क्या हो गया, एक सेट हो गया। और सेट में क्या होता है डुप्लीकेट वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, इसलिए जब हम करेंगे प्रिंट सेट मेरे को यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और डुप्लीकेट वैल्यू जो है रिमूव हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर दूँ। हाँ चलो अब रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना हमारा 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट वैल्यू हटके, ऐसे कुछ काम करता है हमारा सेट।
कि हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं एलिमेंट। यहाँ पे याद करो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस तो अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, वो खाली लिस्ट और टपल्स में। यहाँ पे लोग फॉर लूप लगा करके एक्सेस कर सकते हैं। मान लो हमने एक फ्रूट्स करके सेट बनाया है, इसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं एप्पल, बनाना, चेरी। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, याद करो इसको क्या बोलते हैं, लूप वेरिएबल बोलते हैं, जो कि टेम्पररी रहता है, वो खाली लूप के लिए वैलिड रहता है। यहाँ पे फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ये सेट है मेरा फ्रूट्स, यहाँ पे जाएगा और एक एक करके वैल्यू मेरा प्रिंट करके दे देगा। चलो देखते हैं रन करके। देखो यहाँ पे एक एक करके वैल्यू दे दिया मुझे प्रिंट करके, चेरी, एप्पल, बनाना, ऐसे करके दे दिया। अब वेयर एज अगर मैं चाहूंगा मैं कि ना मेरे को ना इंडेक्स बेस्ड करना है, एक्सेस करना है एलिमेंट को, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स का, हम चाहते हैं 0th इंडेक्स पे, तो क्या होगा, इसका क्या देगा सोचो। यहाँ पे हमको एरर देगा, बोलेगा सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे दे दिया ना टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब ये है कि सेट ऑब्जेक्ट जो है मेरा इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं सेट में। चलो अब इसको कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट ऑपरेशंस के बारे में। सेट ऑपरेशंस क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं सेट्स में, इसी को हम लोग सेट ऑपरेशंस बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कर सकते हैं क्या क्या, यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं सेट का, या फिर कोई भी सेट का हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला समझते यूनियन। यूनियन हम लोग ना कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले समझते यूनियन का एक्चुअल मतलब होता क्या है। रिटर्न से सेट कंटेनिंग ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। अगर हम दो सेट ले रहे हैं, मान लो एग्जांपल ए ले रहे हैं एक सेट जिसका वैल्यूज है हम लोग को 1 2 3, और एक दूसरा सेट ले रहे बी जिसमें हम लोग स्टोर किए 3 4 5। तो मेरा यूनियन क्या करेगा ना, ये दोनों सेट में जितना भी यूनिक एलिमेंट्स है वो दे देगा कंबाइन करके। इसको कुछ ऐसा समझो, अगर हम लोग कर रहे ए यूनियन बी, तो मेरा ए में जितना एलिमेंट है वो देगा और बी में जितना एलिमेंट है वो देगा, पर सब यूनिक रहेगा, डुप्लीकेट्स रहेगा तो हटा देगा। इसको ऐसा समझो कि जब हम लोग ए यूनियन बी कर रहे हैं, तो मान लो ये एक मेरा नया सेट बना दे रहा है सी, जिसमें सभी एलिमेंट है ए और बी का। तो अभी क्या है, 1 2 3 मेरा ए में है और 3 4 5 मेरा बी में है। अब ये क्या होगा, मेरे को यूनिक एलिमेंट्स देगा, है कि नहीं। तो यूनिक एलिमेंट्स इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मेरा ए यूनियन बी का आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या करता है, यूनिक एलिमेंट्स देगा, ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। अगर हम 3 सेट का फाइंड करेंगे तो ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल 3 सेट, ऑल द 3 सेट। तो ये करता है मेरा यूनिक एलिमेंट्स देता है यूनियन। समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते आगे इंटरसेक्शन का तरफ से। इंटरसेक्शन हम लोग इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जितना भी कॉमन एलिमेंट्स रहेगा बोथ सेट्स में, यहाँ पे हम लोग दो सेट ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे बोथ सेट्स लिखा हुआ है, जितना भी कॉमन एलिमेंट्स रहेगा हमारे सेट में वो दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बनाया ए 1 2 3, यहाँ पे मेरा बी 3 4 5 ए, और देखो ए और बी में मेरा कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कॉमन चीज क्या है, 3 है, और यहाँ पे भी मेरा 3 है। मतलब 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी प्रेजेंट है बी में भी प्रेजेंट है। तो ये क्या बोलेगा, इंटरसेक्शन जब हम करेंगे मेरे को 3 मिलेगा। यहाँ पे हम ए एंड बी करेंगे, ए एंड बी मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे को 3 दे देगा आउटपुट। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए डॉट इंटरसेक्शन बी, ये इसका सिंटैक्स दो तरीके से होता है ऐसे। तो इसका भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, 3 आएगा। यूनियन के लिए भी हमारा दो सिंटैक्स है, देखो ए यूनियन बी ऐसे कर सकते हैं, या तो ये तो ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट यूनियन बी, ऐसे कर सकते हैं। मेरे को 1 2 3 4 5 ये यूनियन में मिल जाता है। यहाँ पे यूनियन में ऑल यूनिक एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ सेट्स, या अगर हम 3 सेट लेंगे तो एलिमेंट्स कॉमन इन 3 सेट्स, ऐसा होता है। अब डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या होता है, रिटर्न्स एलिमेंट ओनली इन ए बट नॉट इन बी। इसका मतलब ये होता है अगर ए माइनस बी कर रहे हैं ना, ए माइनस बी कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये होता है ऐसा एलिमेंट देगा जो सिर्फ खाली ए में है और बी में नहीं है। समझ में आया। ए माइनस बी का मतलब ये होता है खाली वो एलिमेंट जो ए में है और बी में नहीं है वो होगा। तो ऐसा एलिमेंट क्या है, देखो खाली ए में है कि नहीं, ए में क्या है 1 2 3, और बी में नहीं होना चाहिए, बी तो 1 2 में नहीं है। अगर यहाँ पे 3 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे देखो 3 जो है मेरा ए में तो है पर बी में भी है, तो ये नहीं होगा। तो हम लोग ए माइनस बी क्या होगा, हम लोग का 1 2 मिलेगा। देखो ए माइनस बी मेरा क्या हो गया, 1 2 हो गया। अब वेयर एज तुम ये समझो, अगर हम करेंगे बी माइनस ए तो इसका आउटपुट क्या होगा, थोड़ा गेस करो तुम लोग, तुम कंसेप्ट पे ध्यान दो। ये क्या बोलता है, हमको ऐसा एलिमेंट देना है जो सिर्फ बी में है,
जो पहला यहाँ पे लिखा रहेगा ना वो समझो, मुझको ऐसा एलिमेंट देना है जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, ऐसा। तो देखो बी में सबसे मेरा पहला एलिमेंट ध्यान दो क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा एलिमेंट दो जो खाली बी में है, ए में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 में क्या, 3 क्या है मेरा, ए में भी है, तो बोलेगा 3 तो नहीं होगा, मेरा 4 और 5। तो मेरा बी माइनस ए क्या देगा मेरा, 4, 5 देगा, ये ऐसे देगा। और ए माइनस बी क्या दे रहा था मेरा, 1, 2 दे रहा था। समझ में आया, ये होता है डिफरेंस का काम। तो a माइनस बी यहाँ पे था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ओनली इन a बट नॉट इन b। अगर यहाँ पे b माइनस ए कर देंगे तो ऐसा होगा ओनली इन b बट नॉट इन a, ऐसा होता है। और सिमेट्रिक डिफरेंस अब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है रिटर्न एलिमेंट्स ओनली इन वन सेट बट नॉट बोथ। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, ऐसा एलिमेंट देगा जो खाली एक सेट में प्रेजेंट है, दोनों में नहीं है। यहाँ पे 3 क्या है मेरा, दोनों में है, तो ये 3 नहीं देगा, मेरे को खाली देगा 1, 2, 4 और 5। तो देखो ऐसे ही होगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है 1, 2, 4 और 5, तो ऐसा देगा जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटा देगा, बाकी सब एलिमेंट हमको दे देगा। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 4, 5। चलो रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा था यूनियन वाला, सबसे पहले यूनियन करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग रन जैसे करेंगे, यूनियन वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, ए सेट डिफाइन कर रहे 1, 2, 3, बी सेट डिफाइन कर रहे 3, 4, 5। हम यहाँ पे कर रहे ए यूनियन बी, यूनियन क्या करेगा, ऑल यूनिक एलिमेंट्स देगा फ्रॉम ए एंड बी, है कि नहीं। अब हम लोग इसको जब रन करेंगे देखो क्या आएगा, हमको मिल गया ना 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला से। और इसका मतलब भी यही होता है, ये बस दो अलग अलग लिखने का तरीका है, बाकी दोनों का काम एक ही है। यहाँ पे इसलिए हमको दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया यूनियन। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, एक हमने ए डिफाइन किया है, उसका सेट है 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे हमने बी डिफाइन किया है सेट क्या, 3, 4, 5। जब हम करेंगे ए एंड बी, मतलब कि मेरा कॉमन एलिमेंट चाहिए ए में और बी में, जो कॉमन है वो चाहिए। अब कॉमन क्या है इसमें, देखो इसमें मेरा 3, 4 है और यहाँ पे बी में भी मेरा 3, 4 है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी का, ए इंटरसेक्शन बी का 3, 4 और 3, 4। चलो रन करके देखते हैं। देखो मेरे को वही मिल गया 3, 4, 3, 4। ये दो तरीका हो जाता है इंटरसेक्शन फाइंड करने का, ये होता है इंटरसेक्शन का मतलब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस क्या करता है। हाँ यहाँ पे हमने एक ए सेट बनाया है 1, 2, 3, 4 करके, बी सेट बना रहे 3, 4, 5 करके। ए माइनस बी करेंगे तो ये क्या बोलेगा, ओनली एलिमेंट्स इन ए दैट इज नॉट प्रेजेंट इन बी, मतलब ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब एक ऐसा एलिमेंट कौन सा जो बी में नहीं है, देखो बी में 3 और 4 तो है कि नहीं, तो बी में कौन सा नहीं है, 1 और 2 नहीं है, तो मेरे को ए माइनस बी क्या करेगा, 1, 2 दे देगा, ये एक सेट रहेगा। और ए डॉट डिफरेंस भी करेंगे, मेरे को आउटपुट यही आएगा 1, 2। चलो रन करके देखते हैं, देखो हमें 1, 2 मिल गया। तो ये होता है डिफरेंस का काम। अब इसका बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, यहाँ पे जैसे हमने देखा था सिमेट्रिक डिफरेंस, ओनली इन वन सेट बट नॉट इन बोथ, ऐसा एलिमेंट देगा जो कि खाली एक सेट में होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरा ए एक सेट है जिसमें है 1, 2, 3, 4 और बी एक सेट है जिसमें है 3, 4, 5। अब ऐसा एलिमेंट जो खाली एक सेट में होना चाहिए, अब देखो 1 जो है खाली ए में है, 2 जो है खाली ए में है, 3 जो है ए में भी है बी में है, तो ये 3 को काउंट नहीं करेगा, और 4 को भी काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये ए में भी है बी में भी है। अब देखो यहाँ पे फिर देखेगा, बोलेगा 3 तो बी में भी है ए में भी है, 4 देखेगा 4 भी है बी में और ए में, 5 देखेगा बोलेगा 5 खाली बी में है। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, 2, 5, ऐसा मेरा आउटपुट आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस का। चलो रन करके देखते हैं, देखो मेरे को आ गया 1, 2, 5, ऐसा होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेरा मेथड्स होता है सेट में, जैसे लिस्ट में हमारे पास कुछ मेथड्स था, वैसे ही मेरा सेट में भी कुछ कुछ मेथड्स होता है। पहला तो एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स। अब देखो हम एक तो माई सेट करके एक तो सेट बना रहे हैं जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं 1, 2, 3। अब यहाँ पे किया हूं मैं माई सेट डॉट एड मेथड का, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, तो ये क्या करेगा ना, मेरा 4 जो है 4 एलिमेंट को मेरे को सेट में ऐड कर देगा। अब मेरा जब हम आउटपुट करेंगे, आई मीन प्रिंट करेंगे माई सेट को, मेरे को ऐसे मिलेगा आउटपुट 1, 2, 3, 4। और ज़रूरी नहीं है अगर तुम भी रन करो तुम्हें 1, 2, 3, 4 मिले, तुम्हें हो सकता है 3, 2, 1, 4 ऐसे करके मिले, क्योंकि क्या है सेट ना अनऑर्डर्ड एलिमेंट है, आई मीन अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड वे में मेरा एलिमेंट को स्टोर करता है, तो ज़रूरी नहीं कि जो तुम पहले डाल रहे हो वही पहले ही रहे, ऐसा। अब मैं करूंगा माई सेट डॉट रिमूव 2, तो ये क्या करेगा ना,
जो मेरा टू अगर प्रेजेंट रहेगा मेरा सेट में तो वो रिमूव कर देगा, अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो मेरे को एरर देगा, एरर इफ नॉट प्रेजेंट, डॉट रिमूव करने से। अगर वहीं पे हम यूज करेंगे माई सेट डॉट डिस्कार्ड 5, तो डिस्कार्ड क्या करेगा ना, 5 अगर रहेगा तो रिमूव कर देगा, और नहीं रहेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हमको एरर भी नहीं देगा। तो ये इसका एडवांटेज है। अब मान लो कि मेरा तीसरा मेथड है यहाँ पे माई सेट डॉट पॉप, ये क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अच्छा यहाँ पे बताओ, क्योंकि रैंडम एलिमेंट क्यों रिमूव करेगा, जब हम लोग लिस्ट का यूज कर रहे थे, है कि नहीं, लिस्ट में जब हम डॉट पॉप करते थे मेरे को क्या करता था, लास्ट एलिमेंट रिमूव करता था, है कि नहीं। अब इसमें लास्ट एलिमेंट तो हमें पता रहता था, क्योंकि हम अगर स्टोर कर रहे हैं तो हमें पता है ना कि लिस्ट के लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, इसका मतलब क्या, लास्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये तो हमें पता है। पर यहाँ पे सेट में क्या होता है, अनऑर्डर्ड वे में हमें तो पता नहीं है कि लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, हर बार कोई अलग एलिमेंट वो रख सकता है कि नहीं। इसलिए मेरा अननोन एलिमेंट मतलब कि कोई भी रैंडम एलिमेंट हमें जो पता नहीं है वो एलिमेंट यहाँ से रिमूव कर देगा वो। और जब मैं करूंगा माई सेट डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, रिमूव ऑल दी एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट है सब मेरे को रिमूव करके दे देगा। ये होता है इसका चीज। चलो इतना रन करते पहले। हाँ चलो। यहाँ पे मैं एक सेट बना रहा हूँ 1 2 3 का ऐसे, और इसको स्टोर किया माई सेट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ 4 यूजिंग माई सेट डॉट ऐड मेथड, है कि नहीं, ये यूज करके मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं जब प्रिंट करूंगा माई सेट, मेरा आउटपुट क्या आएगा, देखो मेरा आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4, देखो आ गया मेरा 1 2 3 4, ये ऐड कर दे रहा है कि नहीं। अब मेरा चलो इसको ये करता हूँ मैं, चलो इसको कमेंट खाली करते हैं, इतना करते हैं, एक एक करके देखते हैं, चलो हाँ एक साथ नहीं देखेंगे। यहाँ पे जब मैं रिमूव करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई सेट, हाँ ठीक है, चलो इसका आउटपुट ही आएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, एक सेकेंड, प्रिंट माई सेट, और यहाँ पे फिर मैं पॉप करने के बाद भी करूँगा प्रिंट माई, ये तो वही रहेगा, पॉप करने के बाद भी हाँ वही रहेगा, और रिमूव करने के बाद मेरा पूरा ये खाली हो जाएगा। चलो हाँ अब सही है, इसको भी मैं ऐड वाला को हटा देता हूँ। चलो माई सेट में डिफाइन किया हूँ 1 2 3, है कि नहीं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ 2 को, यहाँ पे 2 है तो मेरा रिमूव हो जाएगा, और जो नया रहेगा मेरा क्या रहेगा 1 2, एक सेकेंड इसको मैं रहने देता हूँ। चलो हाँ मेरा क्या रहेगा 1 2 3 4, आई मीन सॉरी, मेरा जो नया सेट रहेगा ये क्या देगा, आउटपुट 1 3 4 देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग 2 तो हटा दिए डॉट रिमूव यूज़ करके। चलो रन करते हैं, देखो हमें मिल गया ना 1 3 4, ऐसा हो गया। अब चलो हम ये चेक करते हैं डॉट डिस्कार्ड, और डॉट डिस्कार्ड करेंगे उसके बाद प्रिंट करेंगे। देखो यहाँ पे 5 तो मेरा प्रेजेंट नहीं है सेट में, तो मेरे को कोई एरर भी नहीं देगा, वो सिंपली मेरा रन हो जाएगा। देखो आराम से रन हो गया, और यहाँ पे हम जो दे रहे हैं माई सेट, ये मेरे को प्रिंट करके दे दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम चाहेंगे कि रिमूव करें हम यहीं पे 5, तो देखो यहाँ पे मेरे को ना एरर देगा, 5 अगर हम रिमूव करना चाहेंगे तो मेरे को एरर दे देगा पहले ही। देखो यहाँ पे दे देना एरर कि एरर 5, मतलब कि बोल रहे प्रेजेंट नहीं है 5, तो इसलिए होता है ऐसा। यहाँ पे 2 इसको कर देते वापस से। चलो अब रन करते हैं, एरर नहीं आएगा, हाँ चलो हो गया। अब यहाँ पे हम पॉप करेंगे, कोई भी मेरे को रैंडम एलिमेंट दे देगा, और यहाँ पे हम ये करेंगे फिर प्रिंट माई सेट करेंगे। देखो मेरे को क्या क्या पॉप किया, कोई भी एक तो रैंडम एलिमेंट रिमूव कर दिया। अब मेरा माई सेट में क्या आ गया, 3 4 आ गया, ऐसे करके आ गया। और यहाँ पे जब हम माई सेट डॉट क्लियर करेंगे, ये क्या करेगा, मेरा पूरा क्लियर को, आई मीन मेरा पूरा सेट को ना क्लियर कर देगा, खाली सेट बना देगा, एम्प्टी सेट। देखो यहाँ पे मेरे को एम्प्टी सेट मिल गया ना, सेट ऐसे करके। ये होता है मेरा कुछ मेथड्स एडिंग और रिमूविंग वाला। अब सबको कमेंट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मेंबरशिप चेक करना है हमें। एक तो हमारा फ्रूट्स करके वेरिए सेट बना है, उसमें हम लोग स्टोर करें एप्पल बनाना चेरी। हम देखना चाहते हैं क्या एप्पल फ्रूट्स में प्रेजेंट है, एप्पल इन फ्रूट्स, ये बोलेगा हाँ प्रेजेंट है, मेरा आउटपुट आएगा ट्रू। अब देखेंगे क्या ग्रेप जो है मेरा फ्रूट्स में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। ये तो हमने बहुत बार किया, लिस्ट में भी किया है। पर हाँ यहाँ पे खाली ये होता है कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होता है। मेरा लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन होता है, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा, समझे कि नहीं। और लिस्ट अगर ये होता, मान लो ये मेरा सेट नहीं, एक तो लिस्ट होता, यहाँ पे मेरा कितना एलिमेंट है, 3 है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता, ऑर्डर ऑफ 3, क्योंकि मेरा 3 एलिमेंट है। यहाँ पे सेट है, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 1, ऐसा होता है। हाँ देखो सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो ए मेरा एक सेट है 1 2 3, अब बी मेरा एक सेट है 2 3। तो देखो जो मेरा बी सेट है ये तो ए का ही पार्ट है, इसमें जितना एलिमेंट है ना वो ए में भी है, तो इसका मतलब ये होगा बी मेरा सबसेट है।
ऐसा होता है। अगर यहाँ पे बी डॉट इज सबसेट ए करेंगे तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ए सुपरसेट कब बोलते हैं, इसको समझ लो पेरेंट, ये किसी चीज़ का पेरेंट है। अगर मान लो कि मेरा 2,3 ए में प्रेजेंट है तो ए क्या बोलेंगे, ए ना सुपरसेट है बी का। और 2,3 मेरा ए में प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, बी है मेरा सबसेट है ए का। ये ऐसे होता है। चलो रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो मेंबरशिप वाला रन करेंगे पहले हम लोग। यहाँ पे हमने बनाया है, इसको रन करते देखो, जैसे यहाँ पे आ गया फ्रूट्स एक तो सेट बनाया है, इसमें एप्पल बनाना है, चेरी है, यहाँ पे प्रिंट कर रहे एप्पल इन फ्रूट्स, यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू। और यहाँ पे प्रिंट कर रहे ग्रेप इन फ्रूट्स, यहाँ पे ग्रेप तो है नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। तो देखो वही आ रहा है, ट्रू और फॉल्स आ रहा है। आई होप ये तो मेंबरशिप वाला तुम्हें बहुत बार हमने ट्राई कर लिया, तुम्हें पता ही होगा। ये देखो सबसेट और सुपर सेट वाला। यहाँ पे देखो हमने एक सेट बनाया है 1 2 3 करके, ए नाम दिए इसको। अब बी बनाया सेट 1 2 दिए। अब देखो मेरा 1 और 2 है ना, मतलब कि बी का जितना भी एलिमेंट है वो सब ए में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, बी मेरा सबसेट है ए का। तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, बी डॉट इज सबसेट ऑफ ए, ये हम लोग का बोलेगा ट्रू। ये ट्रू कब होगा, ये चीज ध्यान देना, जब हम लोग बी डॉट इज सबसेट ऑफ ए कर रहे हैं ना, तो मेरा बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे वही है, बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इसलिए मेरा इसका आउटपुट जो है ट्रू आएगा। हाँ, यहाँ पे ए डॉट इज सुपर सेट ऑफ बी, इसका मतलब ये होता है बी का जब हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा ना, तो ए इसका सुपर सेट हो जाएगा। यहाँ पे भी आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि हाँ बी का हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है मेरा। देखो यहाँ पे आ गया ना ट्रू ट्रू, ऐसा होता है। अब चलो हम लोग कुछ रियल लाइफ यूज केसेस देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस समझेंगे लिस्ट और सेट में। रियल लाइफ यूज केसेस, अब मान लो हमने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें हमने यूजर्स का अपना ईमेल्स रखा है, और ईमेल्स में आते मान लो कि उसमें बहुत सारी ईमेल्स है, और वो क्या चीज़ बोलते हैं, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट ईमेल्स भी आ गए हैं। मान लो कहीं से हम डेटा लाए हैं, स्क्रैप करके डेटा लाए हैं, उसमें हमारा बहुत सारा डुप्लीकेट ईमेल्स भी आ गया, पर हम नहीं चाहते कि डुप्लीकेट ईमेल्स रहे, क्योंकि मान लो अगर कल हो कि हम सबको ये लिस्ट की मदद से हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं, और इसमें अगर किसी का ईमेल 3 बार प्रेजेंट होगा तो उसको 3 बार सेम ईमेल चल जाएगा ना, तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। इसलिए हम एक यूनिक ईमेल्स करके एक सेट बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे सेट, यहाँ पे ईमेल्स अपना लिस्ट को हम डाल देंगे, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे हम लोग ये पास कर देंगे, तो मेरा एक नया सेट बना देगा यूजिंग ये सेट कंस्ट्रक्टर। अब जब हम प्रिंट करेंगे यूनिक ईमेल्स, मेरे को जितना भी इसमें यूनिक ईमेल्स है मेरे को वो दे देगा, ये सेट में डाल देगा यूनिक एलिमेंट्स। और ये इंश्योर कर रहा है कि यूनिक वैल्यूज रहे मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अब ये फास्ट लुकअप, चेकिंग बैंड यूज़र, मान लो तुम एक सोशल मीडिया के, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारे यूज़र ना बैंड है, और उसमें तुम्हारा लाखों में एकदम यूज़र्स का ये लिस्ट है जो बैंड है। अब तुम लाखों में रहेगा वो, और तुम लिस्ट अगर बना के रखोगे इसमें, तो क्या होगा, वो एक एक करके करेगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये देखेगा तो इसको एक्सेस डिनाइड का बहुत लेट बार स्क्रीन में दिखाएगा ना कि तुम्हें एक्सेस डिनाइड हो गया है, क्योंकि उसको देखने में टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट में स्टोर कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पे देखेंगे इफ यूज़र 1 2 3, अगर ये यूज़र मेरा बैंड यूज़र का पार्ट है, इसको हम तुरंत प्रिंट करके देंगे एक्सेस डिनाइड, तो वहाँ पे ना टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कम हो जाएगा, तो स्क्रीन में उसको तुरंत दिखा देगा कि एक्सेस डिनाइड। तो ये होता है सेट मेंबरशिप टेस्ट आर ऑर्डर ऑफ 1, ऐसा होता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ 1 है, जितना भी इसमें एलिमेंट रहा है कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे होता है फ्यूचर क्या है, लिस्ट में और सेट में। ये देखो डुप्लीकेट्स अलाउड करता है, लिस्ट के अलाउ करता है, सेट अलाउड नहीं करता है। ऑर्डर, हाँ ये मेंटेन होता है लिस्ट में, और सेट में अनऑर्डर, मतलब कि मेंटेन नहीं रहता, आगे पीछे एलिमेंट हो सकता है। इंडेक्सिंग पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर तो मेंटेन होता है, और इसमें नॉट पॉसिबल है, इंडेक्सिंग पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंटेन होता ही नहीं है। परफॉर्मेंस क्या रहता है, स्लो रहता है सर्च होने में, क्योंकि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो स्लो होता है। और इसका क्या होता है, फास्टर परफॉर्मेंस रहता है सर्च करने में, क्योंकि उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कम है, O(1) है इसलिए। अब म्यूटेबल होता है, लिस्ट मेरा म्यूटेबल होता है, चेंजेस कर सकते हैं। सेट भी मेरा म्यूटेबल होता है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कि रिमूव और ऐड तो कर सकते हैं एलिमेंट में, पर मान लो सेट का जो एलिमेंट है ना वो इम्यूटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसा समझो, अगर हम लोग एक सेट बना रहे ए करके, इसमें हमने स्टोर किया 1 2, यहाँ पे एक लिस्ट स्टोर कर दे रहे 3 4, तो मेरा ये सेट ना बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है ये वाला है ना, ये मेरा म्यूटेबल है, और यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट मस्ट बी इम्यूटेबल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे ए इक्वल्स टू ऐसा 1 2, यहाँ पे हम टपल बना देंगे 3 4। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हम कि सेट तो मेरा म्यूटेबल तो है, पर सेट का जो एलिमेंट होना चाहिए ना वो इम्यूटेबल होना चाहिए, ये मतलब है।
अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ तुम्हें, तुम लोगों को ये सब करना है, ये इजी है थोड़ा, सब हो जाएगा। इस बार मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, 1 2 3 4 5, खाली 5 क्वेश्चन दिया हूँ। क्रिएट अ सेट विथ इतना 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 एंड ऐड 50, ऐसा ये तुम सब पढ़ लोगे, वीडियो पॉज करके तुम लोग ये सब पढ़ लो। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।